पे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब भी आप ब्यूटी पार्लर में अपनी थ्रेडिंग करवाने जाएं तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो गाइस, सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना होता है वो ये कि आप जब भी अपने पास के किसी भी सैलून में, किसी भी मेकअप स्टूडियो में या आप किसी पार्लर में थ्रेडिंग करवाने जाएँ तो आप ब्यूटिशियन से, मतलब जो पार्लर वाली होती हैं, उनसे आप बोलिए कि आपको थ्रेडिंग मोटी रखनी है, पतली रखनी है या मीडियम साइज़ में रखनी है। आपको जो भी रखनी है तो आप उनको पहले से बता दीजिए। कई बार क्या होता है कि जैसे हम जाते हैं थ्रेडिंग के लिए, बैठ जाते हैं और फिर वो करना स्टार्ट कर देती है। हम अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताते हैं कि हमें जो थ्रेडिंग है वो मोटी रखनी है या पतली रखनी है या मीडियम साइज़ में रखनी है। तो सबसे पहले आपको नंबर 1 पे आपको साइज़ बताना होता है कि हमें मीडियम उसकी चाहिए, क्योंकि एक बार आपकी थ्रेडिंग पतली हो गई तो फिर वो मोटी नहीं हो सकती हैं। तो आपको मीडियम, मोटी, पतली जैसी भी चाहिए उसके हिसाब से आप उनको बता दीजिए कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है और हमें फॉरहेड करवाना है कि नहीं करवाना है। तो जो भी है आप पहले उनको ये चीज़ बता दीजिए। 2 नंबर पे आता है कि जब भी आप थ्रेडिंग करवाइए तो आपको अपनी दोनों आँखें जो हैं वो बंद रखनी है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जैसे कि कई लोग का थ्रेडिंग का मेथड होता है कि वो लोग पहले ऊपर से करते हैं, उसके बाद में यहाँ से करते हैं। अगर कई लोग क्या होता है कि जो है यहाँ से पहले नीचे साइड की करते हैं फिर ऊपर की करते हैं। तो ऐसे में जब हम थ्रेडिंग करने के लिए क्लाइंट के पास में थोड़ा जाते हैं करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जैसे क्लाइंट इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, तो उसमें क्या होता है, जो आई कांटेक्ट जब हमारा होता है तो उससे हमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। मैं खुद अपना पार्लर चलाती हूँ और मेरे वहाँ बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, तो मैं तो सबको बोल देती हूँ कि मतलब आप आंखें बंद कर लीजिए। बट जब भी आप आंखें खुली रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पार्लर वाली हैं, जो भी आपकी थ्रेडिंग कर रही हैं, तो उनका जो है जो फोकस होता है आपकी थ्रेडिंग पे वो बिगड़ जाता है। वो इधर उधर, जैसे ही आप आंखें इधर उधर करोगे तो आपका जो आई बॉल होता है इधर उधर जाता है, तो उससे डिस्टर्बेंस होती है। तो सबसे पहले आपको नंबर 1 पे साइज़ बता देना है। दूसरे नंबर पे आता है कि आपको आंखें अपनी बंद रखनी है। अब आता है कि पकड़ने का तरीका। जैसे कि हमारे वहाँ कई सारी क्लाइंट्स आती हैं, अगर हम उनसे बोलते हैं, जैसे कि हमें किसी की स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ दिखती है या किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है कि अगर आप यहाँ पे बिना पकड़े भी करवाते हैं तो एक भी बाल निकलता है तो उसके साथ में स्किन भी आ जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आप नीचे से ऐसे खींच लीजिए ताकि ये वाला एरिया और ये वाला हम अच्छे से कर सकें। तो उसमें क्या होता है, जब हम क्लाइंट से बोलते हैं कि आप जो है नीचे से खींच लीजिए, तो क्लाइंट्स कभी ऐसे खींचता है तो कभी ऐसे खींचता है। गाइस, आपको ऐसे नहीं, आपको ये अपनी 3 फिंगर्स का यूज़ करना है और यहाँ से आपको आंखें बंद जब आप करोगे तो ऐसे आपको खींचना होता है। जब आप ऐसे खींचते हो ना तो आपका ये स्किन पूरी जो थ्रेडिंग के ऊपर वाली होती है वो अच्छे से खींच जाती है। अब ये हो गया नीचे से खींचने पे। अब अगर हम जब थ्रेडिंग करते टाइम बोलते हैं कि आप लोग ऊपर से और नीचे दोनों से पकड़िए, तब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ऐसे थ्रेडिंग को आप याद रखिए, आपकी थ्रेडिंग सीधी है, गोल है, जैसी भी है, आपको जो थ्रेडिंग का ये वाला हिस्सा होता है यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ खींचना होता है और उसके बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, और कभी भी आपको ऐसे नहीं 1 फिंगर से या 2 फिंगर से या ऐसे नहीं खींचना है, आपको याद रखना है 3 फिंगर ऊपर और 3 फिंगर नीचे, इस तरीके से। और ये वाला हाथ बिल्कुल यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ पे भी नहीं रखना, आपको यहाँ पे रखना है, इस तरीके से ऐसे स्टिच करना है। और जब आप ऐसे खींचेंगे ना इस तरीके से, तो आपकी जो थ्रेडिंग का शेप होता है ना वो ऐसे जाके ऐसे आएगा। अब ऐसे में चाहे आप गोल थ्रेडिंग करवाइए, आप पॉइंट वाली करवाइए, या अगर किसी किसी की बिल्कुल सीधी होती है तो उसकी भी ऐसे थोड़ा सा गोल में हो जाती हैं जब आप इस तरीके से पकड़ते हैं। तो आपको पकड़ने का तरीका भी एकदम सही होना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से, यही अगर आप थ्रेडिंग यहाँ से स्टिच करिए और यहाँ से करिए तो फिर उसमें थ्रेडिंग का शेप जो है वो गड़बड़ हो सकता है। तो थ्रेडिंग हमेशा ऊपर से यहाँ से खींचनी होती है और नीचे से आपको ऐसे, तो इससे आपका ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कभी कभी यहाँ पे जो किसी किसी की आइज़ जो होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर के साइड में होती है और बाल भी यहाँ तक होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब भी हम यहाँ पे बाल निकालने के लिए जाते हैं तो बाल निकलते नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको थ्रेडिंग यहाँ से स्टिच करनी है। अगर आप यहाँ से खींचेंगे तो ये वाली स्किन थोड़ा ऊपर जाएगी, तो यहाँ से आसानी से बाल निकल जाएंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे आप ऐसे खींचे, तो आपको इस तरीके से ऐसे खींच लेना है ताकि ये स्किन थोड़ा ऊपर चली जाए और यहाँ के बाल आराम से निकल जाए।
तो गाइज़ आप जब भी थ्रेडिंग करवाने जाइए तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए। और आप हमेशा जो है किसी जैसे पार्लर में आप जा रहे हो तो आप अगर फर्स्ट टाइम किसी पार्लर में गए हैं तो सबसे पहले वहाँ पे ना आपको एक चीज़ थोड़ा सा और ध्यान देनी है। जैसे मान लीजिए आपको मीडियम साइज़ चाहिए या पतला भी चाहिए, फिर भी आप उनसे बोलिए कि थोड़ा सा मोटी ही रखिएगा। उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए उनको अच्छे से नहीं आता है, कई सारे जो पार्लर होते हैं उसमें जो सीखने वाली लड़कियाँ होती हैं वो लोग थ्रेडिंग करती हैं, या फिर मान लीजिए वो खुद भी कर रही हैं, तो कभी कभी थ्रेडिंग का शेप गड़बड़ हो जाता है। तो अगर फिनिशिंग नहीं आई है तो आप वो फिनिशिंग, जैसे मोटी आईब्रो है उसमें हम क्या करेंगे, जब फिनिशिंग देंगे तो वो मीडियम हो जाएंगे और पतली हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट पतली बना दी और उसमें आपका शेप खराब हो गया तो फिर उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको थ्रेडिंग के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इससे आपकी थ्रेडिंग कभी ख़राब नहीं होंगी। और जो लोग अच्छा शेप देते हैं आप हमेशा उनके कांटेक्ट में रहिए और उसी पार्लर में जाइए जहाँ पे आपकी थ्रेडिंग का शेप अच्छे से अच्छा दिया जाता है। बट अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको कहीं नई जगह पे जाना पड़े तो आप उनसे बोलिए कि थ्रेडिंग हमारी मोटी ही रखिएगा। आप मोटी बनवाइए, उसके बाद में फिनिशिंग टच देते देते वो मीडियम साइज़। और गाइज़ अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।